सबसे बड़ी खबर, जिस पर सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर आप देख रहे हैं। ट्विन टावर मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 49 मिनट का और इंतजार, जिसके बाद ये पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा, मिट्टी में मिल चुका होगा। 50 मिनट के बाद ट्विन टावर पर कंट्रोल ब्लास्ट किया जाएगा। समय जैसे जैसे गुजर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी आशंकाएं भी लोगों के मन में इस वक्त खड़ी हो रही हैं। तो वहीं दूसरा एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो कल से लेकर आज सुबह, जब तक वहां पर आम लोगों के आने जाने की मनाही नहीं थी, उस ट्विन टावर के साथ अपनी सेल्फी क्लिक कर आता हुआ नजर आया। लेकिन ट्विन टावर ब्लास्ट बस थोड़ी ही देर में, जिसको लेकर, धमाके को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से अलग अलग फोर्सेस को लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति बने तो उससे निपटा जा सके। बस कुछ पलों का और इंतजार। लेकिन सवाल बड़ा ये है, जो आज का सवाल देश की जनता के सामने इन तस्वीरों के साथ हम रख रहे हैं, ये अलग अलग तस्वीरें अपने साथ इस सवाल को छोड़े जा रही हैं कि आखिर आज यह परिस्थिति अगर बनी हुई है तो फिर उसके लिए नेता, जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं और जो बिल्डर्स हैं, क्या मिली भगत उनकी जिम्मेदार है? कार्रवाई किन किन लोगों पर की गई है? ये बड़ा सवाल इस वक्त कायम है, क्योंकि जो लोग सफर कर रहे हैं, परेशान हैं, जिनको आसपास की इमारतों को खाली करने के निर्देश दिए गए, जरा सोचिए, वो अपने रिश्तेदारों के घर अपना समय बिताने के लिए मजबूर हैं और इस डर और दहशत के साथ कि कहीं उनके फ्लैट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। ये अलग अलग तस्वीरें हैं। आखिरी दौर को लेकर तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। सीधे आपके पास आते हुए प्रोफेसर विपुल सिंह जी, पर्यावरण को लेकर बड़ा सवाल, इस वक्त की जो हवा है वो क्या बता रही है? नुकसान दिल्ली को होगा या इधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश वाले पीछे के हिस्से को? देखिए, अभी जो हवा का रुख है वो तो वेस्टर्न यूपी की तरफ है। दिल्ली शायद इस बार बच जाएगी, क्योंकि जो दिल्ली माइक ऊपर कर लीजिए सर, माइक ऊपर करके। हाँ। दिल्ली में अभी पिछले 2 दिन पहले तक हवा का जो रुख था वो पूर्व की तरफ था। अब लेकिन जो हवा है वो पश्चिम की तरफ चल रही है। जो लोग अभी अपने फ्लैट में मौजूद हैं, जो से सटे हुए इलाके, कुछ ऐसे हिस्से जहां से लोग अपने घरों को छोड़कर नहीं गए हैं या एहतियातन उनको कहा गया है कि आप अपने घरों के भीतर रह सकते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? 2:15 बजे से लेकर कितने बजे तक वो मास्क लगाकर रहें, खासतौर से जिनको सांस की बीमारी है, क्या उनके लिए खतरा ज्यादा बढ़ सकता है आज? एकदम, क्योंकि चित्रा जी, ये जो मैंने पहले भी बताया कि ये जो ब्लास्ट होगा, इसके बाद जो धूल के कण गुब्बार उठेगा, इसमें 2 तरह के धूल के कण होंगे। एक जो बड़े आकार के होंगे उसको तो स्प्रिंकलर से वो बैठ जाएगा। लेकिन जो बहुत माइन्यूट है, जिनका जो बहुत सूक्ष्म कण होंगे, वो आकाश में सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे और वो बहुत हैजार्डस होंगे। तो उससे बच के रहने की जरूरत है और इसीलिए जो भी लोग आसपास रह रहे हैं उनको मास्क लगा के रहने की जरूरत है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सवाल जो आपने उठाया, मैं उसकी तरफ ध्यान आपका लाना चाहता हूँ कि भाई, ये जो उच्चतम न्यायालय ने, अगर आप उनके निर्णय को देखें, उन्होंने 3 चीजों को बड़े एम्फेसाइज करके हाईलाइट किया है। पहला कि आपने फायर सेफ्टी मेजर्स बिल्डर्स ले रहे हैं कि नहीं, दूसरा ओपन एरिया कितना आप छोड़ते हैं, और तीसरा कि बिल्डिंग कोड होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोड होते हैं, वो आप फॉलो करते हैं। इन तीनों का वायलेशन हुआ था, तभी ये निर्णय आया कि इसको डिमोलिश किया जाए। सिर्फ 9 मीटर का फासला था एक बिल्डिंग और जो बिल्डिंग जिसमें लोग अभी रिहायशी इलाके में रह रहे हैं। बिल्कुल ग्रीन ओपन एरिया में ये पर्यावरण के जितने भी मानक हैं उनका पूरी तरह से उसका उल्लंघन किया गया था।